एफिडेविट एफिडेविट। लगता है ये नया है, पहली बार देख रहा हूँ इनको। जरूर इन्हें कुछ काम है। एफिडेविट। क्या बोला आपने? क्या कुछ काम है आपको? हाँ काम है, तभी तो कचहरी आए हैं। क्या आप वकील हो? चलो चलो अंदर, काफी सारे वकील होंगे, उनसे काम करवाएंगे। अरे रुको भाई, ये वकील साहब कब से खड़ा यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने झट पकड़ लिया कि हमें कोई काम है। दिखने से ही काफी काबिल और होशियार मालूम पड़ते हैं वकील साहब। अपना काम हम इन्हीं से करवाएंगे। एकदम सही पहचाना आपने। इस कोर्ट का इकलौता सीनियर एडवोकेट हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। हम वकीलों का तो काम है जल कल्याण करना। आइए आइए मेरे साथ आइए और अपनी तकलीफ बताइए। ये एडवोकेट सुंदर आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। पूरे कोर्ट में सन्नाटा है, आज न्यायालय बंद है क्या? जबरदस्त बात बोला आपने वकील साहब। बड़ा दिन का छुट्टी है, अब कोर्ट नए साल में ही खुलेगी। कोर्ट बंद है तो काम कैसे होगा? हर मर्ज का इलाज कौन? एडवोकेट सुंदर। आइए सीट पर चलते हैं, अब वहीं विस्तार से बातें होंगी। तो लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। हाँ हाँ वकील साहब, इंगेजमेंट हो गया था, शादी की तैयारी चल रही थी कि अचानक लड़की वालों की तरफ से जवाब आया, नहीं होगी शादी। क्या बताऊं आपको, मेरे बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। सदमे से घर से बाहर नहीं निकल रहा। इकलौता बेटा है मेरा, कुछ भी करके शादी करवा दीजिए। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अच्छा तो ये बात है, आप घबराइए नहीं। मैं हजारों टूटी शादियां करवा चुका हूँ। पहले तो मैं लड़की वालों को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और फिर उन्हें कानूनी दांव में ऐसा फंसाऊंगा कि वे आपके पास शादी करने के लिए गिड़गिड़ाते आएंगे। हे भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। क्या बात बोला है वकील साहब ने, मेरा तो सारा टेंशन दूर हो गया। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, वकील साहब सारे काम झट से कर डालते हैं। आज से आपका सारा टेंशन मेरा टेंशन है। बच्चे की शादी के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अभी कारण बताओ लीगल नोटिस लिखता हूँ। क्या हुआ वकील साहब? क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग सुन पड़ गया है। अभी तो आप बोल रहे थे कि मुझे न्याय दिलवा कर रहेंगे, अचानक से क्या हो गया आपको? जिस तरह से इंजन को चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, उसी तरह से इस दिमाग को चलाने के लिए हरे हरे नोट की जरूरत पड़ती है। श्री गणेश कीजिए, तब देखिए इस दिमाग का कमाल कैसे बिजली की रफ्तार से काम करता है। काम किए नहीं, पहले ही रुपए चाहिए। अरे भाई काम तो करो, सही लगा तो रुपए भी दे देंगे। लिखने को तो लिख दूंगा, पर लिखाई में जो तरावट आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। बाकी सब आपकी इच्छा, मेरा तो काम है जनसेवा करना। अरे भाई वकील साहब का फीस होता है, पहले दो या बाद में, देना तो है ही। पहले दोगे तो खुशी खुशी अच्छे से काम करेंगे वकील साहब, नहीं दोगे तो कितना मिलेगा क्या मिलेगा उसी में दिमाग उलझा रहेगा, ठीक से लिख नहीं पाएंगे, समझे? ये लीजिए बोहनी कीजिए, अब जरा दिखाइए अपने दिमाग का कमाल। रुपए के दर्शन होते ही दिमाग की बत्ती जल गई। अब देखिए ये कलम कैसे धड़ाधड़ दौड़ती है। क्या हुआ वकील साहब, रुक क्यों गए?
सारे रुपए खत्म हो गए वकील साहब। अब इतने से काम चलाइए, मेरा बेड़ा पार लगाइए। आवेदन पूरा हो गया, अब कुछ लिखना बाकी नहीं रहा। ये लीजिए, इस पर अपना साइन कीजिए। इस पर मैं साइन करूं? हाँ, और नहीं तो क्या, लड़के के पिता आप ही है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, तो आप साइन कीजिए और इसे लड़की के घर स्पीड पोस्ट कर दीजिए तथा इसकी प्रतिलिपि थाने में भी दे दीजिए। काम बन जाएगा। 5 पन्ने का आवेदन। 5 पन्ने से ही घबरा गए, मैं तो 50 पन्ने तक आवेदन लिख चुका हूँ। इसे पोस्ट करने के बाद क्या करना होगा वकील साहब? इसे पोस्ट करने के बाद जवाब आने का इंतजार करना होगा। कितने दिन तक इंतजार करना होगा वकील साहब? कम से कम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? अरे भाई, उसे सोचने विचारने का समय दोगे या नहीं? अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता इंतजार करो, नहीं कुछ हुआ तो मेरे पास आना, आगे की कार्रवाई शुरू कर दूंगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा। खूब बोला वकील साहब आपने। आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। आप न्याय दिलवा कर रहेंगे, मुझे पक्का विश्वास हो गया है। अच्छा वकील साहब, मैं चलता हूँ, इसे जल्दी से पोस्ट किए देता हूँ। ठीक है, जाइए, जैसा हो मुझे खबर करते रहना, मैं आपको हमेशा यहीं मिलूंगा। चलकर पहले एक पान खाता हूँ, बोलते बोलते नली जाम हो गई है। ऐसे ही 8-10 और पैसे का पेड़ लगा दूं, फिर चैन की जिंदगी कटेगी। घर जाकर आज खूब सेके बगारूंगा।